मेरे प्रिय सज्जनों, आपके लिए इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। आप लोगों का भी तो एक कर्तव्य बनता है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दें। मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और प्रिय सज्जनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे प्यारे सज्जनों, जैसा कि इस वैभवपूर्ण और विलासितापूर्ण जीवन में हम सभी लोग अपने जीवन का संचालन करने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए धन का सृजन करते, धन को अर्जित करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग मेहनत भी बहुत करते हैं किंतु सफल नहीं हो पाते। आज मेरा यह प्रसंग उन्हीं लोगों पर आधारित होगा जो इतना मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं और हमेशा अपना जो जीवन है वो गरीबीपूर्ण ही जीते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हम इस कहानी को क्यों पढ़ें। तो आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराने लगते हैं कि हे भगवान, आप मेरे ही लाइफ में इतना दुख क्यों देते हो। अक्सर हम अपने मन में ऐसा प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप मेरे ही लाइफ में इतना दुख क्यों दे रहे हो। पर दोस्तों, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब जिसकी लाइफ में दुख आता है तो दुख का मुख्य कारण यह है कि वो आपको परिस्थितियों को ज्ञान करा देते हैं। उस दुख से जीने की, उस दुख से लड़ने की ताकत सिखा देते हैं। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह हमें कुछ ना कुछ सीख देने के लिए आता है, हमारे लिए अच्छा ही होता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो आज इस प्रसंग के माध्यम से हम आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे और आपको यह आश्वस्त दिलाएंगे कि आप अपने कार्य को धैर्य और लगन पूर्वक करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान बुद्ध पहुंचते हैं। ठीक है, गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते हैं। ठीक है, गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। मतलब गांव के बाहर एक गरीब रास्ते में बैठा हुआ था जो भगवान बुद्ध के पास जो लोग भी आते जाते थे उनको दिखता था। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए हुए भारी कदमों से लोग भगवान बुद्ध की शिविर में जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी और आनंद लिए वापस लौटते हैं। जो वृद्ध बैठा हुआ था रास्ते में, वो यह देखता है कि भगवान बुद्ध के पास बहुत सारे लोग जा रहे हैं। यद्यपि वो दुखी होकर जाते, लेकिन जब वापस लौटते हैं तो उनके चेहरे पे आनंद और खुशहाली रहती है। गरीब ने सोचा कि क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगता है। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसने साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे हैं भगवान को। भगवान बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते हैं और जवाब देते हैं। उसकी जब बारी आती है तो उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो।
इस पर वह आश्चर्य से होकर भगवान बुद्ध का मुंह ताकने लगता है और बोला, भगवान मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ प्रभु। भगवान बुद्ध शांत भाव से बोलते हैं, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। तुम्हारे पास हाथ हैं, किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये 3 चीज़ें हैं, भला वह गरीब कैसे हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है और मन से यह भ्रम निकाल दोगे तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर होती जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा और उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन में से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे सज्जनों, इस संसार में आपके पास भी बहुत कुछ है दुनिया को देने के लिए। अगर आप चाह लोगे तो, अगर आपके मन में कुछ देने की इच्छा प्रबल है, तभी आप चीज़ों को दे सकते हो। और बेटा, परोपकार तो सबसे बड़ा धर्म है ना। परोपकार है जो शब्द है संस्कृत भाषा का, ये अपने आप में ही एक अद्भुत शब्द है। तो प्लीज़ आप सब लोग अपने पास जो कुछ भी है वह संसार को बांटिए और आपस में मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद।